समुंदर की लहरें उस रात कुछ अलग ही कहानी कह रही थीं। चांद बादलों के पीछे छिपता झोंकता था और दूर क्षितिज पर एक पुराना जहाज खामोशी से आगे बढ़ रहा था। उसी जहाज पर एक डाकू और एक लड़की की मुलाकात होने वाली थी, और इस बार उनकी कहानी में एक रहस्यमयी आत्मा भी जुड़ने वाली थी। कैप्टन आर्यन, समुद्र का साहसी योद्धा, अपने दल के साथ यात्रा पर था। एक तूफानी शाम उन्हें टूटी हुई नाव में एक बेहोश लड़की मिली। उसे जहाज पर लाया गया। होश में आने पर उसने अपना नाम सिया बताया। उसकी आंखों में डर भी था और किसी अनकहे रहस्य की गहराई भी। उसके पास एक पुराना नक्शा था जो एक भूले बिसरे द्वीप की ओर इशारा करता था। कहा जाता था कि उस द्वीप पर कोई खजाना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आत्मा का वास है जो सदियों से वहां के रहस्य की रक्षा कर रही है। जो भी उस जगह पहुंचा, उसे अपने डर और सच्चाई दोनों का सामना करना पड़ा। आर्यन और सिया नक्शे के सहारे उस द्वीप की ओर बढ़े। रास्ते में धुंध छा जाती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य आवाज उन्हें चेतावनी दे रही हो। रात के सन्नाटे में सिया को महसूस होता कि कोई उनके पास है, पर दिखाई कोई नहीं देता। उसी अनदेखी मौजूदगी में आर्यन और सिया का रिश्ता गहराने लगा। डर के बीच भी वे एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। जब वे द्वीप पहुंचे तो बीच में एक पुराना मंदिर था। जैसे ही वे अंदर गए, दीपक अपने आप हिलने लगे। तभी एक धीमी शांत आवाज गूंजी। वह किसी डराने वाली शक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की थी जो सदियों पहले उस स्थान की रक्षक थी। उसने बताया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि वह सच है जिसे समय ने छुपा दिया है। आत्मा ने सिया को देखकर कहा कि उसका परिवार पीढ़ियों से इस रहस्य की रक्षा करता आया है। सिया का यहां आना संयोग नहीं था। आर्यन ने उसका हाथ थामा, मानो उसे यकीन दिला रहा हो कि वह अकेली नहीं है। उस रहस्यमयी आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो लोग सच्चे दिल से आए हों, उन्हें रास्ता मिल ही जाता है। हवा शांत हो गई, मंदिर फिर से स्थिर हो गया और उन्हें महसूस हुआ कि अब वह अदृश्य शक्ति उन्हें छोड़ चुकी है। वे द्वीप से लौट आए। उनके पास कोई खजाने का संदूक नहीं था, लेकिन उनके दिलों में एक अनोखी कहानी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।